एपिसोड 33 की शुरुआत में हम क्रिस को एक लैब में बेहोश देखते हैं, जहां कुछ डॉक्टर उसका किसी तरह का चेकअप कर रहे थे। पर वो लोग इस प्रोसेस में कुछ गड़बड़ नोटिस करते हैं, जिसे सही करने के दौरान क्रिस की हालत काफ़ी बिगड़ने लगती है, जिस वजह से डॉक्टर उन लोगों को प्रोसेस रोकने को कहता है, क्योंकि अगर क्रिस को कुछ हो गया तो उसका बिलियंस डॉलर का नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि मिस्टर लू से डॉक्टर को क्रिस की बॉडी स्विच करने के बदले में काफ़ी ज़्यादा रकम मिल रही है। तो फिर वो प्रोसेस रोक दिया जाता है और फिर थोड़ी देर बाद क्रिस को होश आ जाता है। पहले तो वो खुद को इस हालत में देखकर हैरान होता है, पर जब वो अपने सामने डॉक्टर को देखता है तो समझ जाता है कि वो उन लोगों के जाल में फंस गया। पर उसे ये बात समझ नहीं आती कि डॉक्टर को कैसे पता चला कि वो उसे खोज रहा है। लेकिन डॉक्टर तो ये तभी समझ चुका था जब उसे ये बात पता चली थी कि क्रिस यूनर को खोज रहा है, क्योंकि अगर उसे कोई यूनर के बारे में बता सकता था तो वो सिर्फ डॉक्टर है। तो फिर क्रिस उससे यूनर के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर को तो अभी कुछ और भी जानना था। तो वो क्रिस का निशान टच कर बॉडी स्विच कर देता है, जिससे कि वेंशो आ जाता है और वो भी डॉक्टर को देख काफ़ी हैरान होता है। लेकिन डॉक्टर ये प्रोसेस 2-3 बार दोहराता है और ये देख काफ़ी खुश होता है कि इतनी ईजिली बॉडी स्विच की जा सकती है। और डॉक्टर ये भी समझ जाता है कि वेंशुआ की वजह से ही क्रिस के चेकअप में प्रॉब्लम आ रही है। इधर छिग्वांग के घर पर ताओशा और छिग्वांग डिनर कर रहे थे और वेंशुआ वहीं डिनर टेबल पर ही सो रहा था। लेकिन उसे इस तरह बार बार सोता जागता देख ताओशा भी हैरान होती है कि इसे क्या हो गया, जिस पर छिग्वांग उससे बहाना करता है कि कभी कभी वेंशुआ को नार्कोलेप्सी के सिम्टम्स दिखते हैं। वैसे नार्कोलेप्सी एक बीमारी है जिसमें इंसान कहीं भी कभी भी सो जाता है। पर तभी वेंशुआ जाग जाता है और छिग्वांग को बताता है कि उसे पता चल गया कि क्रिस कहाँ है। पर ये कहने के बाद उसका ध्यान ताओशा पर जाता है, जो कि काफ़ी हैरानी से उन दोनों को देख रही थी, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर क्रिस से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसने पहली बार वेंशुआ के साथ बॉडी कैसे स्विच की, पर क्रिस को तो खुद भी इस बारे में नहीं पता था, और अगर पता भी होता तो वो डॉक्टर को किसी भी हाल में न बताता। पर तभी डॉक्टर को मिस्टर लू का कॉल आता है, जो कि उससे क्रिस के टेस्ट के बारे में पूछते हैं। लेकिन डॉक्टर उनसे यहाँ झूठ कहता है कि क्रिस का चेकअप बिल्कुल ओके था। तो फिर मिस्टर लू क्रिस से एक बार मिलने को कहते हैं। हालांकि डॉक्टर पहले इस बात को टालने की कोशिश करता है, पर मिस्टर लू का गुस्सा देख वो हाँ कर देता है। लेकिन अभी भी क्रिस उससे यूनर के बारे में ही पूछ रहा था, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता और फिर से उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ वेंशुआ छिग्वांग को लेकर हॉस्पिटल आता है, क्योंकि जब बॉडी स्विच हुई थी तो उसने खुद को किसी ऑपरेशन रूम में देखा था, पर वो ये श्योर नहीं था कि वो ऑपरेशन रूम किस हॉस्पिटल का था। तो वो दूसरे हॉस्पिटल में खोजने जाने लगता है, पर छिग्वांग उसे रोकता है, क्योंकि इस तरह से तो बिन्हाई शहर में न जाने कितने हॉस्पिटल हैं, तो वो लोग कहाँ कहाँ खोजेंगे। पर वेंशुआ को क्रिस की बहुत टेंशन हो रही थी, और इससे पहले कि उसके साथ कुछ बुरा हो, वेंशुआ किसी भी हाल में उसे खोजना चाहता था। तो वो उसे खोजने के लिए चला जाता है और फिर छिग्वांग को भी उसके साथ जाना ही पड़ता है। पर रात भर खोजने के बाद भी उन लोगों को क्रिस का कोई पता नहीं चलता, और वो दोनों काफी थक भी चुके थे। और छिग्वांग को ये भी लगता है कि अगर वो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले हैं तो वो लोग क्रिस को किसी हॉस्पिटल में क्यों लेकर जाएंगे। पर तभी वहाँ सेक्रेटरी जियांग आते हैं, जो कि छिग्वांग को बताते हैं कि क्रिस का पासपोर्ट चेक करवाने पर उन्हें पता चला कि 2003 में एक अमेरिकन कपल ने क्रिस और उसकी सिस्टर यूनर को अडॉप्ट किया था, लेकिन उसके अडॉप्टिव फादर की आदतें बुरी थी और उसने काफ़ी कर्ज भी ले रखा था, जिसकी वजह से 1 साल पहले वो लोग लॉस एंजलिस छोड़कर कहीं और भाग गए, और उसी वक्त से क्रिस और उसकी सिस्टर भी लापता हैं। पर उसके पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि एक दिन उसके फादर ने शराब के नशे में बताया कि उसने क्रिस और यूनर को काफी ज्यादा दाम पर किसी एशियन आदमी को बेच दिया है। और ये सब सुन छिग्वांग और वेंशुआ भी समझ जाते हैं कि जरूर वो एशियन आदमी डॉक्टर है जिसने क्रिस और यूनर को खरीदा था, और क्योंकि यूनर अभी भी डॉक्टर के ही पास है इसीलिए क्रिस उसके पास गया होगा। तो वेंशुआ यूनर को खोजने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर उसने उसे खोज लिया तो क्रिस उस पर फिर से भरोसा करने लगेगा। लेकिन वेंशुआ का क्रिस को इतना इम्पोर्टेंस देना छिग्वांग को कुछ खास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे क्रिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि कभी वो वेंशुआ की कद्र समझेगा। और ये बात तो वेंशुआ भी जानता था कि छिग्वांग को क्रिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो उसे अपने साथ चलने से मना करता है और अकेले ही यूनर को खोजने का डिसाइड करता है। पर ये सब अकेले करना ना ही वेंशुआ के बस की थी और ना ही छिग्वांग उसे अकेले जाने देता।
तो वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है और लीचेंग और वॉस्को को भी कॉल करके बुलाने को कहता है। तो ये सुन तो वेंशुआ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि उसके पास छिगवांग जैसा दोस्त जो है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम चारों दोस्तों को उसी होटल में डॉक्टर का इंतजार करते हुए देखते हैं, जहाँ की वो लोग पहली बार वेंशुआ को क्रिस समझकर किडनैप करके ले गए थे। हालांकि लीचेंग को अभी भी इस बात पर डाउट था कि वो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे लोग बच्चों को किडनैप करते हैं। खैर तभी उनकी नज़र डॉक्टर पर पड़ती है, जो कि अपने आदमियों के साथ होटल से बाहर जा रहा था। तो वो लोग भी उसका पीछा करते हैं और फिर हम उन लोगों को उसी बिल्डिंग के बाहर देखते हैं जहाँ की डॉक्टर ने क्रिस को रखा था, जहाँ वो लोग बाहर छुपकर ही डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। पर अंदर गए डॉक्टर को आधे घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे। तो लीचेंग भी उन लोगों को अंदर चलने को कहता है, पर छिगवांग उसे रोकते हुए कहता है कि अगर इस बार हम लोग पकड़े गए तो हमें क्रिस को ढूंढने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पर तभी डॉक्टर की गाड़ी बाहर आती है, जिसे देख वो चारों छुप जाते हैं और उन लोगों के जाने के बाद जल्दी से बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर अपने आदमियों के साथ मिस्टर लू के घर आता है और वो लोग साथ में क्रिस को भी लेकर आए होते हैं, जो कि अभी भी बेहोश ही था। तो फिर वो लोग उसे मिस्टर लू के पास लेकर आते हैं, जिसे देखकर मिस्टर लू काफ़ी खुश होते हैं। और फिर क्रिस को होश में लाने के लिए डॉक्टर उसे इंजेक्ट करता है, लेकिन मिस्टर लू डॉक्टर से अपनी फ्यूचर बॉडी के साथ अच्छे से पेश आने को कहते हैं। और फिर डॉक्टर क्रिस का निशान टच करता है, पर यह कंफर्म करने के लिए कि जो होश में आया है वो क्रिस है या वेंशुआ, डॉक्टर उसे इंग्लिश में कुछ पूछता है। वैसे एज एन ऑडियंस हमें यहाँ डाउट होता है कि ये वेंशुआ है, पर उसका गुस्से वाला रिप्लाई सुनकर डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि ये क्रिस ही है। और इधर छिगवांग और बाकी लोग क्रिस को खोज रहे थे, पर वेंशुआ बेहोश था, जिसका मतलब है कि मिस्टर लू के सामने क्रिस नहीं बल्कि वेंशुआ है। और फिर मिस्टर लू वेंशुआ को नई ड्रेसेस ट्राई करने को कहते हैं, जो कि स्पेशली उन्होंने उसके लिए बनवाई है। लेकिन वेंशुआ को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। पर मिस्टर लू तो उसे न्यू ड्रेसेस में देखकर काफी खुश हो रहे थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो फ्यूचर में इतने हैंडसम जो लगने वाले हैं। और फिर मिस्टर लू को उनकी फेवरेट डिश सर्व की जाती है, जो कि टिड्डियों को फ्राई करके बनी थी। वैसे पहली बार मैंने किसी चाइनीज ड्रामा में किसी चाइनीज को ये डिश खाते हुए देखा है। खैर मिस्टर लू तो अपनी फेवरेट डिश काफी मजे से खा रहे थे, पर वेंशुआ को उन्हें देखकर यक फीलिंग आ रही थी, पर वो शांत ही रहता है। और इधर वॉस्को, छिगवांग और लीचेंग लैब में पहुंचते हैं, जिसे देखकर वो लोग ये तो समझ जाते हैं कि ये वही ऑपरेशन रूम है जिसे वेंशुआ ने देखा था। पर वहाँ रखे इक्विपमेंट्स देखकर वो किसी हॉस्पिटल का नॉर्मल ऑपरेशन रूम तो नहीं लग रहा था। और दूसरी तरफ डॉक्टर वेंशुआ को फिर से बेहोश करने लगता है, लेकिन इंजेक्शन का साइज देख मिस्टर लू उसे इस तरह से बेहोश करने से मना कर देते हैं। तो वो लोग उसे फिर से छोटी नीडल की हेल्प से बेहोश कर देते हैं और डॉक्टर का आदमी उसे वहां से लेकर चला जाता है। और दूसरी तरफ लैब में छिगवांग, वॉस्को और लीचेंग केबिन खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी वहां डॉक्टर के आदमी आ जाते हैं, जिन्हें लीचेंग और वॉस्को रोकने लगते हैं। और छिगवांग केबिन के अंदर जाकर सबूत खोजने लगता है, जहां कई किताबें और एक लैपटॉप भी रखा था, जिसमें उन सभी लोगों की डिटेल थी जिन्होंने बॉडी स्विच कराने के लिए सर्जरी कराई थी। इसका मतलब है कि डॉक्टर पहले भी कई लोगों की बॉडी स्विच करा चुका है, और इसी में मिस्टर लू और क्रिस की भी रिपोर्ट थी। इधर मिस्टर लू डॉक्टर से सर्जरी की डेट के बारे में पूछते हैं, पर अभी प्रोसेस में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो डॉक्टर उनसे कुछ दिन बाद सर्जरी करने को कहता है। पर ये सुन मिस्टर लू डॉक्टर पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो और इंतजार कर पाए। मतलब बुढ़ऊ के दोनों पैर कब्र में हैं और वो किसी भी वक्त भगवान को प्यारे हो सकते हैं। तो वो डॉक्टर को जल्द से जल्द सर्जरी करने को कहते हैं। और इधर डॉक्टर का आदमी वेंशुआ को रूम में लेकर आता है, पर तभी उसे कॉल आती है और लैब में छिगवांग लोगों के होने की बात पता चलती है। तो वो जल्दी से वेंशुआ को लिटा कर वहां से बाहर चला जाता है। पर वेंशुआ बेहोश नहीं था, क्योंकि जब उसकी तरफ निडल फेंकी गई थी तो वो साइड हो गया था और बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था। और इधर लैब में सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद छिगवांग ये समझ चुका था कि वो लोग क्रिस के साथ क्या करने वाले हैं। और वहीं वॉस्को और लीचेंग अभी भी डॉक्टर के आदमियों से लड़ रहे थे। तो फिर वो लोग किसी तरह केबिन का कांच तोड़कर वहां से भाग निकलते हैं, और डॉक्टर के आदमी भी उनका पीछा करते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर अपने आदमी से हुबीन के बारे में पूछता है, क्योंकि उसका काम था कि वो वेंशुआ को पकड़ कर लाए, जिससे वो लोग उसे मार सके, क्योंकि जब तक वेंशुआ जिंदा है तब तक क्रिस की बॉडी मिस्टर लू को ट्रांसफर नहीं की जा सकती।
तो इसलिए डॉक्टर अपने आदमियों से जल्द वेंशुआ को जान से मारने को कहता है और उनकी ये बातें वेंशुआ भी सुन लेता है, पर वो ये बात नहीं सुन पाता कि उसे पकड़ने का काम हुबीन को दिया गया है। तो फिर वेंशुआ बॉडी स्विच कर देता है जिससे कि क्रिस आ जाता है और खुद को यहाँ देखकर वो वेंशुआ पर गुस्सा करता है क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देने के बाद भी वेंशुआ ने उसकी बॉडी यूज की। पर तभी किसी के रूम में आने की आहट सुनाई देती है जिससे कि क्रिस जाकर छुप जाता है और दूसरी तरफ छिग्वांग, लीचेंग और वॉस्को वेंशुआ को लेकर भाग रहे थे और डॉक्टर के आदमी उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी वेंशुआ को होश आ जाता है और वो खुद से भागने लगता है और इधर क्रिस भी रूम में नहीं था तो वो लोग भी उसे खोजने लगते हैं। और फिर हम हुबीन और पेंगहू को एक स्टोर के पास देखते हैं जहां पेंगहू अकेले स्टोर के अंदर जाता है और तभी उसे डॉक्टर के साइड से कॉल आता है जो कि उसे वेंशुआ को पकड़ने के लिए कहते हैं। पर तभी वहां वेंशुआ भागा आता है जो कि हुबीन की बाइक पर बैठ उसे कहीं चलने को कहता है। हालांकि हुबीन को समझ तो नहीं आता कि हुआ क्या है, लेकिन उसका तो काम ही आसान हो गया क्योंकि वो तो इतने दिन से वेंशुआ को ही पकड़ने के प्लान बना रहा था और वो है कि खुद चलकर उसके पास आ गया। तो वो पेंगहू का वेट किए बिना ही वेंशुआ को लेकर वहां से चला जाता है और उन लोगों को जाते हुए पेंगहू भी देख लेता है। और तभी पेंगहू को डॉक्टर के साइड से मैसेज आता है जो कि उसे सिबाई स्ट्रीट आने को कहते हैं। तो वो हुबीन को मैसेज करके वेंशुआ को सीधे सिबाई स्ट्रीट ले जाने को कहता है और दूसरी तरफ रूम की अलमारी में छुपा क्रिस भी गुंडों को मार पीट कर वहां से भाग निकलता है और इधर हुबीन भी वेंशुआ को लेकर सिबाई स्ट्रीट पहुंचता है और वेंशुआ को बातों में उलझाने की कोशिश करने लगता है। पर तभी वहाँ क्रिस आ जाता है जो कि हुबीन को मारकर उसकी बाइक छीन लेता है और वेंशुआ के साथ वहां से चला जाता है और डॉक्टर के आदमी भी उन लोगों को पकड़ नहीं पाते। पर अब हुबीन की क्लास लगना तय थी और फिर हम हुबीन को घुटनों पर डॉक्टर के सामने देखते हैं और तभी वहाँ पेंगहू भी आ जाता है और उसको भी पकड़ लिया जाता है। पर हुबीन की तो डर से हवा टाइट थी तो वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि उसके चेहरे को नुकसान न पहुंचाया जाए। पर डॉक्टर का तो इतना खून खौल रहा था कि वो उन दोनों की जान ही ले लेता क्योंकि वेंशुआ को तो पकड़ के लाना दूर की बात है, उन लोगों की वजह से क्रिस भी भाग गया। पर अब हुबीन को कहाँ पता था कि उसकी किस्मत इतनी खराब है। पर फिर डॉक्टर उन दोनों को वेंशुआ को पकड़ने का आखिरी मौका देता है और उन्हें धमकाते हुए कहता है कि अगर इस बार वो लोग फेल हुए तो वो लोग किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और ये तो हम जानते ही हैं कि हुबीन के लिए उसका फेस कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो डॉक्टर की ये बात मान लेता है। और फिर नेक्स्ट सीन में क्रिस वेंशुआ पर बॉडी स्विच करने के लिए काफी गुस्सा होता है और उसे वार्न करता है कि अगर उसने दोबारा बॉडी स्विच की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और क्योंकि अभी तक क्रिस को यूनर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था तो वो वापस डॉक्टर के लैब में जाने लगता है, लेकिन वेंशुआ उसे वहां जाने से रोकता है और वहां उसने जो कुछ भी सुना वो बातें क्रिस को बताता है और ये भी बताता है कि वो लोग उसे मारना चाहते हैं क्योंकि जब तक वो जिंदा है तब तक क्रिस की बॉडी को मिस्टर लू को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और तभी वहाँ लीचेंग, वॉस्को और छिग्वांग भी आ जाते हैं और वो लोग भी क्रिस को बाहर जाने से मना करते हैं क्योंकि डॉक्टर के आदमी उन दोनों को हर जगह खोज रहे हैं। तो फिर छिग्वांग क्रिस से कहता है कि सेक्रेटरी जियांग यूनर को खोजने में उसकी हेल्प करेंगे, पर तब तक उसे किसी सेफ जगह पर छुप जाना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये था कि ये सेफ जगह है कौन सी। तो फिर थोड़ा सोच कर वेंशुआ उन्हें किसी सेफ जगह के बारे में बताता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर नहीं किया है तो। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दें एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ मैं आप सभी के वीडियोस रिलेटेड सारे आंसर देती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।